Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है और इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है और जो रिएक्शंस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर होती है एक जनरल सा हमने रिएक्शंस के बेस पे उसको अंडरस्टैंड किया। आज का हमारा लेक्चर है बेसिकली वो तमाम फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस्ड होने वाले जो प्रोडक्ट्स है, ये केमिकल्स है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, उनके ऊपर इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एज वी नो दैट ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस आर बेसिकली क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction is derived by means of क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इसको हमने क्या कहा बेटा? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में जाहिर बात है बेटा केमिकल एनर्जी ने प्रोड्यूस होना है, ठीक है? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और केमिकल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं। अब जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होंगे, जाहिर बात है बेटा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर बेटा? नंबर वन, द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा, पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड या लिबरेट एट electrodes during electrolysis is depends upon following factors, ठीक है? यहां पे याद रखिएगा जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है इन फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। तो इसमें पहला फैक्टर है बेटा स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा देखिए, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगी। मिसाल के तौर पर देखिए, इलेक्ट्रोलाइट वी नो दैट द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट अगर मोल्टन फॉर्म में है या फ्यूज्ड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो कुछ और होगा। और अगर यही इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो कुछ और प्रोडक्ट होगा। मसलन अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? कैथोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी और एनोड के ऊपर क्या बनेगा बेटा? सोडियम मेटल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी का एक्वस मीडियम ले ले, अब एक्वस मीडियम में भी दो कंडीशंस है, एक कंसंट्रेटेड हो तो क्या होगा, डाइल्यूट हो तो क्या होगा। मैं जनरल एक बात कर रहा हूं कि चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की केस में कैथोड पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे प्रोड्यूस होना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखो कुछ और प्रोडक्ट है, जबकि मोल्टन फॉर्म में वही पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सोडियम मेटल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के हिसाब से इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होंगे। तो हम यही पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट are the substance which can
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है बेटा, द प्रोडक्ट formed 8 electrode during electrolysis depends on the state of क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन को मैं आपको आखिर में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने रिएक्शन वैसे भी लिखना है इनके, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको याद रखने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं ताकि ये स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको क्लियरली समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव electrolysis of molten या फ्यूज्ड NaCl, of molten NaCl, अगर ये होना बेटा तो क्या होगा, 8 एनोड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और 8 कैथोड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा वो सोडियम मेटल प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द डाउन सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl में सोडियम मेटल की प्रिपरेशन होती है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। अगर यही हमारा क्या हो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या हो बेटा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, मैं यहां पे शॉर्टली लिखता हूं NaCl। तो इस केस में ना बेटा देखिए, अब यहाँ पे दो कंडीशंस, हम दोनों को अलग अलग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जनरल से एक बात आपने याद रखनी है, जो कैथोड होगा ना बेटा, कैथोड पे 8 कैथोड क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, जबकि एनोड के ऊपर ऑब्वियसली अगर हमारा ये कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनता है। ठीक है, अगर वो कंसंट्रेटेड नहीं है तो फिर वहां पे क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। अभी हम बाद में इसको डिस्कस भी करते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट हो रहा है, तो ये चीज बेसिकली समझना हमारा मकसद था बेटा। यहाँ पे कैथोड के ऊपर देखो सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। इट मींस कि the state of the electrolyte influence the product formed during electrolysis। तो ये पहला हमारा फैक्टर था, बड़ा सिंपल सा, कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बेस पे। इसके बाद दूसरा है बेटा पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो आपको एक चीज का क्लियरली पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे हमने एलिमेंट्स को एक सीरीज में क्या किया हुआ है, सीरीज में उनको हमने लिस्ट किया हुआ है, सीरीज में हमने अरेंज किया हुआ है। अब यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के आयंस है। ठीक है, लेड से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, साथ में हाइड्रोजन आयन भी है और साथ में OH नेगेटिव आयन भी है। इस केस में हमें यह पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि कौन सा सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस्ड होता है और कौन सा सब्सटेंस आसानी से ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो रिड्यूस्ड होगा कैथोड के ऊपर, और जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहां पे लिख सकते हैं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इसको रेडॉक्स सीरीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंडिकेट द प्रोडक्ट liberate it electrode during electrolysis ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो लिबरेट होगा उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आपने याद रखनी है कि बेटा द आयन which has higher value of standard reduction potential will be preferred to reduced at what cathode। ठीक हो गया। और जाहिरी बात है वो आयन द या द सब्सटेंस भी कह सकते हैं, केमिकल स्पीशीज कह सकते हैं, which has lower value of standard reduction potential will be preferred to oxidize at anode। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ आयंस मौजूद है, ठीक है। लेट एज्यूम, हम यहां पे सपोज करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl, फॉर एग्जाम्पल ये हो रही है। अब आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर कौन कौन से आयंस है बेटा, सोडियम क्लोराइड जो है वो Na पॉजिटिव एक्वस बनाएगा। यहां पे मैं चल पूरा फिजिकल स्टेट भी लिख देता हूं। क्लोराइड एक्वस बना देगा और यहां पे वाटर है हमारा H2O लिक्विड, दे विल आयोनाइज टू फॉर्म H पॉजिटिव एक्वस। साथ में क्या है बेटा यहाँ पे OH नेगेटिव एक्वस। अब आप जरा गौर से देखें तो यहां पे ये जो आपको नजर आ रही है सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों क्या है बेटा, दोनों जो है कैथोड पे जाके रिड्यूस होना चाहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये कहां पे जाएगा बेटा, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड के ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहां पे कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन में से एक की क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। अब हाइड्रोजन आयन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी, सोडियम आयन की रिडक्शन नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता हाइड्रोजन आयन खत्म हो जाए तो सोडियम की रिडक्शन हो जाएगी। तो इसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, प्रिफर्ड टू रिड्यूस्ड एट कैथोड।
ये कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। बाकी इसकी मैं बात अभी अब बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी रिएक्शंस में अलग से डिस्कस करना है। तो जस्ट यहाँ पे एक चीज आपको समझाना था कि हाइड्रोजन आयन की यहाँ पे रिडक्शन होगी सोडियम आयन। तो ये हमें कहां से पता चला सोडियम आयन की नहीं होगी, हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होगी, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि कौन सा स्पीशी ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा स्पीशी रिड्यूस होगा। एंड वी नो दैट एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होनी है। तो कैथोड के ऊपर वही स्पीशी जाएगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, और एनोड के ऊपर वही केमिकल स्पीशीज आएगा जिसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो यहां से हमें पता चलता है। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हमें बताता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। इसके बाद लास्ट फैक्टर है बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट करती है? तो जाहिर बात है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से मुराद नंबर ऑफ आयंस है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोलाइट की आयंस ज्यादा होंगे उसी की क्या होंगे बेटा, उसी की इलेक्ट्रोलाइसिस होंगे और उसी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से वही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बड़ा सिंपल सा पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं बेटा कि द कंसंट्रेशन of an ion also affect the product produced at electrode during electrolysis। ठीक है, the ion having large concentration will be discharged at इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर हम एक एग्जांपल यहां पे कोड करें, ठीक है, एग्जांपल हम अगर कोड करते हैं यहां पे एग्जांपल, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट, जरा इसको मैं एग्जांपल यहां पे लेता हूं, इलेक्ट्रोलिसिस of dilute aqueous solution of NaCl। अगर ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में एक तो हमारा आयन होगा बेटा सोडियम के आयंस और क्लोराइड के आयंस, और दूसरा हमारा आयंस होंगे वाटर का, दैट इज H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे कि किसकी आयन ज्यादा है। जाहिर बात है डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना। देखें, एक तो हमारा यहाँ पे सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है और दूसरा क्या है बेटा, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन। अब जिस आयन की तादाद ज्यादा होगी उसी की प्रेफरेबली क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, सॉरी दिस इज द कैथोड एंड दिस एनोड, यहां पे क्या हो गया बेटा, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन डिस्चार्ज होंगे और एनोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड की डिस्चार्ज होगी। ये दोनों क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इनकी प्रेफरेबली क्या होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होंगे और इनकी प्रोडक्ट्स बनेंगे।
आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। देखिए जब हम बात करते हैं ना फ्यूज्ड NaCl की, तो इस केस में क्या होगा, फ्यूज का मतलब है सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है। आपने इसको क्या किया बेटा, आपने सिंपल इसको हीट किया। आप हीट करेंगे देन दिस सोडियम क्लोराइड विल कन्वर्ट इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयन, सोडियम लिक्विड एंड क्लोराइड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब एनोड और कैथोड के ऊपर क्या होगा, देखिए 8 एनोड, जाहिर बात है बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरा मैं यहां पे साथ में लिखता हूं 8 कैथोड एंड दिस इज यहां पे रिडक्शन। अब एनोड के ऊपर क्या होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा। अब यहां पे कोई कंपिटिटर आयन नहीं है, ठीक है, हमारा यहां पे एक ही इलेक्ट्रोलाइट है और दो ही आयंस है, एक केटाइन और एक एनाइन। तो इसके साथ कोई कंपटीटर नहीं है, कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है जिसने ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना है। तो यही आयंस क्या करेंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करके डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे एनोड के ऊपर कौन जाएगा, क्लोराइड जाएगा। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लगा दें, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगा। देखिए जरा 2 क्लोराइड यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था बेटा, दे विल कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा। और कैथोड के ऊपर ऑब्वियसली कौन जाएगा बेटा, 2 सोडियम के आयंस कहां पे जाएगा, 2 सोडियम के आयंस कैथोड पे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके दे विल फॉर्म सोडियम Na लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को सम अप कर दें, इन दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दें, तो यू विल गेट द नेट सेल रिएक्शन या नेट रिएक्शन दैट इज अकर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस साइड पे क्या बचेगा बेटा, 2 सोडियम के आयंस प्लस 2 क्लोराइड के आयंस, ये प्रोड्यूस करेगा एक क्लोरीन गैस, साथ में क्या बनेगा, 2 सोडियम के मेटल बनेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ऑब्वियसली सब्सटेंस ने सिंपलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होना है, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस होगा फ्यूज्ड NaCl। अब आप इस एग्जांपल को इनमें जरा जाके देखें, तो जो यहाँ पे स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसको बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मोल्टेन फॉर्म में था। तो मोल्टेन फॉर्म में जब होगा तो इनके अपने आयंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आयंस की यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होंगे, सॉरी आयंस की यहाँ पे डिस्चार्जिंग होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, और आपको उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि चार्ज का खत्म होना। अब डिस्चार्ज मींस जब वो कैथोड के ऊपर और एनोड के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नतीजे में अपने आयंस को न्यूट्रल स्पीशी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो अपने चार्जेस को खत्म करेगा। डिस्चार्ज मतलब चार्ज का खत्म होना। तो खत्म कैसे होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एनोड पे जाएंगे तो लॉस करके डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैथोड पे जाएंगे तो गेन करके डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब यहां पे ना बेटा इसमें हमारे पास 2 किस्म के आयंस हैं, एक NaCl सॉलिड और ये कंसंट्रेटेड है ना, ठीक है, और यहां पे Na पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस है, ठीक है। और दूसरा भी मैं यही बना लेता हूं, दूसरा हमारा ऑब्वियसली वाटर है H2O लिक्विड, ठीक है, H2O लिक्विड दे विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। अब देखिए इस केस में कंपटीशन होगी। अब जाहिर बात है बेटा यहां पे क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में कहां पे जाना है, एनोड की तरफ जाना है, और सोडियम और जो
क्या है, वाटर है या सोडियम और हाइड्रोजन आयन है, उसने कहां पे जाना है, एनोड की कैथोड की तरफ जाना है। ठीक है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड एनोड की तरफ जाएगा और हाइड्रोजन और सोडियम कहां पे जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। अब यहां पे एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा बेटा, ए एनोड। अब ऑब्वियसली एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होनी है। ठीक है, अब एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होने के लिए दो कंपिटिटर है हमारे पास, दो आयंस है, एक क्या है बेटा, क्लोराइड और दूसरा हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, चूंकि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होंगे। एज अ रिजल्ट क्लोराइड की क्या होंगे बेटा, यहाँ पे क्लोराइड Cl नेगेटिव, यहाँ पे बैलेंस अगेन करने के लिए 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिएगा। तो दो क्लोराइड क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे और Cl2 गैस बना देगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। जबकि कैथोड के ऊपर जाने के लिए सोडियम और हाइड्रोजन आयन दोनों है। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन आयन कहे या फिर वाटर कहे एक ही बात है। ठीक है, तो बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कैथोड पे जाके रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो वाटर के मॉलिक्यूल H2O, सिंपल हम यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल के हिसाब से करते हैं, वैसे हाइड्रोजन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बनना हाइड्रोजन गैस है इधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट आपकी बुक के हिसाब से वाटर को लिया हुआ है तो हम वाटर को ही लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप हाइड्रोजन आयन भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये वाटर क्या करेंगे बेटा, ये वाटर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दे विल फॉर्म, क्या बनेगा, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, H2 गैस बनेगा। ठीक है, और साथ में जाहिर बात है बेटा इसमें से OH निकलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2OH यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब आप इसको सम अप करें, इन दोनों रिएक्शन को अगर आप सम करें, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे जरा इन दोनों को सम अप करें तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, योर नेट सेल रिएक्शन वुड बी 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस 2 क्लोराइड आयंस। ठीक है, दे विल प्रोड्यूस्ड क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव। ये जो 2OH नेगेटिव है ना बेटा, ये और सोडियम आयन आपस में मिलकर क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये नेल्सन सेल के अंदर ये रिएक्शन नॉर्मली हम करते हैं। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे देखें तो प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट बन रहा है। और आखिरी है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसमें भी बेटा अगेन क्योंकि डाइल्यूट है तो यहाँ पे आयंस, तो NaCl के आयंस में क्या बनेगा बेटा, NaCl से सोडियम आयन भी बनेगा, साथ में क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे एक्वस है बेटा, ये भी और ये भी एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है, इसी तरह से जो वाटर होगा H2O, ये भी क्या बनाएगा बेटा, दे विल आल्सो फॉर्म H पॉजिटिव आयन या साथ में OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे। दिस इज आल्सो एक्वस, दिस इज आल्सो एक्वस। अब डाइल्यूट है तो जाहिर बात है बेटा जो हमारा यू कैन से सोडियम और क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। अच्छा, इसमें चीज याद रखिएगा, डाइल्यूट एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से हमेशा जो है ना, आपने चीज याद रखनी है, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये पानी की इलेक्ट्रोलिसिस है और जब पानी की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो बेटा क्या बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो प्योर वाटर होता है ना, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब उसमें स्मॉल अमाउंट में सोडियम क्लोराइड या स्मॉल अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करे तो वो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर जाता है, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है। अदरवाइज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती, वहां पे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब ही यही है कि बेसिकली वी आर गोइंग टू इलेक्ट्रोलाइज द वाटर, नॉट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होगा 8 एनोड, अगेन ऑक्सीडेशन, और 8 कैथोड, अगेन रिडक्शन। अब हम जरा एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे
whenever the electrolysis of dilute aqueous solution of NaCl takes place, your reaction at electrode are as follow. एनोड के ऊपर कौन जाएगा बेटा? एनोड के ऊपर वाटर की जो OH है ना बेटा, ये जाएगा। अब चूंकि यहां पे OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्लोराइड से, तो यहां पे OH जाएगा। दिस OH will oxidize to form two water molecule, प्लस यहां से ऑक्सीजन गैस भी बनेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। आपकी बुक के मुताबिक अगर हम इसको बैलेंस करें डायरेक्ट, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ठीक है, ये बेसिकली एनोड के ऊपर होगा। और कैथोड के ऊपर यही वाटर मॉलिक्यूल कैथोड के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4H2O वाटर मॉलिक्यूल will gain 4 electrons to form 2 hydrogen gas along with the formation of 4 OH negative ions। अगर आप इसको सम करें तो सिर्फ वाटर बचेगा रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बचेगा। देख लीजिएगा जरा, देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 4 OH और नेगेटिव और 4 OH नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहां से ना बेटा वाटर देखिए यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 बच गया। तो हमारे पास जो नेट रिएक्शन होगा वो क्या होगा? रिएक्टेंट साइड पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O, ठीक है, ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बच गया। ठीक है, दे विल इलेक्ट्रोलाइज टू फॉर्म। अब देखिए 2H2O बचा इस साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे क्या बचेगा बेटा? 2H2 प्लस O2। So this is the net cell reaction that takes place, ठीक है, during electrolysis of dilute aqueous solution of NaCl। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। बड़ा सिंपल सा था, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने जस्ट वो तमाम फैक्टर्स को डिस्कस किया जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के ऊपर इफेक्ट करती है। ठीक है, उसमें एक आपने स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट याद रखनी है, दूसरा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने याद रखनी है, और तीसरी जो पॉइंट था बेटा दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या आयंस। ठीक है, और इसके बाद हमने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया जो आपकी बुक में दिया हुआ था, उसी को हमने डिस्कस किया। और तकरीबन हमारा ये चैप्टर खत्म होने को आ गया बेटा। इसके बाद अगला हमारे टॉपिक छोटा सा रहता है इलेक्ट्रोलिसिस, और इसके बाद हमने एवोगैड्रोस नंबर की जो है ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है इलेक्ट्रोलिसिस है वो हमने करनी है, और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है वो हमने डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई बात समझ ना आई हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन ड्रॉप करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।